नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम ब से स्पर्श 2 पुस्तक से गद्य पाठ का तीसरा पाठ है। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ को निदा फाजली द्वारा लिखा गया है, जो मूल रूप से उर्दू के लेखक साहित्यकार रहे और कुछ एक इन्होंने रचनाओं का कभी हिंदी में अनुवाद हुआ और कुछ एक इन्होंने स्वयं हिंदी में लिखा भी है। तो इस कहानी में हम जानेंगे कि धरती पर मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे, पहले सभी का यहाँ समान अधिकार था, पर मनुष्य इस पर एकाधिकार जमाने की कोशिश कैसे करता रहा है और लेखक ने प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य के प्रवृत्तियों में जो जो बदलाव आए हैं उसके लिए कुछ घटनाओं का, कुछ पात्रों का, कुछ बातों का जिक्र किया है। और लेखक रचनाकार के बारे में बदले हुए पाठ्यक्रम और जो परीक्षा होगी आपकी 10वीं बोर्ड की, उसमें रचनाकार संबंधी अलग से कोई प्रश्न नहीं। हाँ, केवल नाम भर पूछा जा सकता है कि इस पाठ को किसने लिखा है। तो हर एक पाठ को आप विस्तार से, ध्यान से अवश्य पढ़ें और किसने लिखा है ये भी देखें। और पाठ को ध्यान से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में जो आपकी परीक्षा होगी उस परीक्षा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें 4 जो विकल्प दिए गए होंगे वो एक समान से आपको प्रतीत हो रहे होंगे, लेकिन पाठ यदि ध्यान से पढ़ा और समझा होता है तो हम सही विकल्प का चयन कर पाते हैं। तो पाठ अवश्य पढ़ने हैं, सभी पाठ पढ़ने हैं जो भी पुस्तक में पाठ्यक्रम में समाहित हैं। कुछ एक पाठों को हटा भी दिया गया है, उस ओर भी ध्यान रखना है। और एक हम वीडियो ऐसा भी आपके लिए ऑडियो तैयार करेंगे जिसमें क्या पाठ हैं और क्या नहीं है के बारे में सूचना होगी। तो अभी आपको यही बताया जा रहा है। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ में मुख्य रूप से किन किन बातों का जिक्र किया गया है। तो पाठ में बताया गया है कि अत्यंत प्राचीन काल ईसा से 1025 साल पहले धरती की स्थिति के बारे में कुछ घटनाओं का जिक्र इसमें है, जहां बताया गया है कि सुलेमान का जिक्र मिलता है ईसा से 1025 में जो हुए थे। उस समय मनुष्य जाति के राजा हुआ करते थे वो, और जो मनुष्य जाति के राजा होते थे वे पशु पक्षियों के संरक्षक भी माने जाते थे। वो समझते थे कि पशु पक्षियों को भी जिंदा रखने और उनको शरण देने और उनको नुकसान न पहुंचे का दायित्व राजा का है। माना जाता है कि सुलेमान नामक इन राजा को धरती के हर जीव की भाषा आती थी, सुननी, समझनी और बोलनी। एक बार की बात है कि सुलेमान जी अपनी सेना के साथ जा रहे थे और सेना के साथ घोड़ों में जब जा रहे थे तो उसके टापों की आवाज सुनकर चींटियां आपस में बात करने लगी और चींटियों को आपस में बात करता सुनकर सुलेमान उतरे और उन्होंने राजा होने के बावजूद घोड़े से उतरकर चींटियों के पास जाकर उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि तुम्हें हमारी सेना कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है, हमसे न डरें। तो चींटी इतना छोटा सा जीव माना जाता है, उस तक को किस तरह से सुरक्षा का आश्वासन देना करने का काम किया करते थे उस समय राजा महाराजा। तो सुलेमान की इस बात को जब चींटियों ने सुना तो उन्हें आशीर्वाद दिया। स्वाभाविक है, जब भी कोई हमारे लिए कुछ भला करता या सोचता है तो हमारे मन से, हमारे मुंह से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। वही हुआ। दूसरा उदाहरण लेखक ने हमें दिया है कि एक शेख अयाज नाम के कवि हुआ करते थे जो सिंधी भाषा के कवि थे। उनके
पिता एक बार कुएं के पास गए और नहा धोकर जब वापस लौटे तो खाना खाने बैठ गए। जब भोजन कर ही रहे थे तो अचानक उनकी नजर एक च्योंटे पर पड़ी। काले रंग का च्योंटा जो अगर चिपक जाता है शरीर के किसी अंग से तो पूरा हमारा निकालना उसे मुश्किल हो जाता है, खून तक निकल जाता है उस अंग से। वो होता है काला च्योंटा। तो काला च्योंटा जब चलता हुआ उन्होंने देखा तो भोजन आधे में ही छोड़ा और वापस चले गए उस कुएं के पास जहां से वो नहा कर आए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वहीं से ही ये च्योंटा मेरे साथ आया है और ये गलती हो गई कि मैंने इसे बेघर कर दिया, अपने परिवार वालों से दूर कर दिया। तो आधा खाना छोड़कर उसे वहीं कुएं के पास छोड़ने चले गए। अगला जिक्र वो बताते हैं करते हैं कि कैसे लश्कर नाम का पैगंबर था जिसने एक घायल कुत्ते को देखकर दुत्कार दिया और कहा, चल रे कुत्ते। और जब ऐसा कहा तो कुत्ते को बहुत बुरा लगा कि इन्होंने मुझे कैसे अपमानित किया है। इस पर कुत्ते ने उन्हें जवाब दे दिया कि न तो वह अपने मन से कुत्ता बना है और न ही वे अपनी मर्जी से इंसान बने हैं। हम क्या बनेंगे, क्या होंगे और क्या हैं, इन सब का तो दोनों को भगवान ही बनाता है। और मरने के बाद हम सभी मिट्टी में मिल जाते हैं। पंचभूत तत्वों से हमारा शरीर बना है और इन्हीं पांचों तत्वों में अंत में हमारा शरीर मरने के बाद मिल जाता है। और जब वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हमारे मिट्टी का अंश 5 जो अंश हैं बच्चों, वो हैं आकाश, भूमि, मिट्टी, जल, वायु। तो इनसे माना जाता है कि किसी भी प्राणधारी का अस्तित्व होता है और जब उसके शरीर में प्राण नहीं रहते तो उसे दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है और इन्हीं सब में ये मिल जाते हैं जिससे मनुष्य प्राणी बना है, उन्हीं में ही अपने प्राण त्यागने के बाद विलीन हो जाता है। तो वही कुत्ते ने समझाया कि जब मर जाते हैं तो मरने के बाद जब हम मिट्टी में मिल जाते हैं तो ये नहीं पता लगता कि ये मिट्टी, इस मिट्टी में कुत्ता था या इंसान था। तो क्या बिसात है, किसी मनुष्य को अपने पर गुमान करने की क्या आवश्यकता है। जब ये बात कही तो दोनों के बीच में जब कोई भेद नहीं होता मरने के बाद, तो लश्कर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे मुंह से तो बहुत गलत बात निकली है, दूर हट रहे कुत्ते, मुझे नहीं कहना चाहिए था। और वे अपनी इस गलती और नासमझी पर उम्र भर रोते रहे। इसीलिए आगे जाकर उन्हें नूह नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार उस जमाने में धरती के सभी जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे, ये हमें लेखक बताना चाहते हैं निदा फाजली जी। और संसार की रचना जैसे भी हुई हो, पर एक बात जरूर तय है कि धरती पर पशु पक्षी, मनुष्य, नदी, पर्वत, समुद्र सभी की बराबर की हिस्सेदारी होती है। और मनुष्य अपने बुद्धि के बल पर यह सोचता है कि मैं बुद्धि से श्रेष्ठ हूं, इसलिए पेड़ पौधे जीव जंतुओं के हिस्से की जो धरती है उस पर मेरा अधिकार हो सकता है और उसे छीनने की कोशिश करने लगता है। और जब ऐसे करता है वो, तो ये तत्व प्रकृति के हमसे कहीं ना कहीं कुछ बदला लेने लगते हैं। इसके भी उदाहरण फिर दिए हैं लेखक ने कि मनुष्य से के व्यवहार से प्रकृति जब दुखी हो जाती है तो तरह तरह से मनुष्य को वो सताना शुरू करती है। कभी वो गर्मी में बहुत अधिक गर्मी कर देती है और ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उससे हम देख रहे हैं कि कैसी नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। कभी बरसात होती है तो बाढ़ आ जाती है और परेशानियां बढ़ती हैं। कभी एकदम तूफान आ जाता है, कभी कहीं भूकंप आ जाता है। तो ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये इसी बात को बताती हैं कि मनुष्य अपने को सर्वोत्तम इतना ना माने कि अपने पर उसे गुमान होने लगे, अहंकार होने लगे।
एक समुद्र का उदाहरण देते हुए भी लेखक हमें बताते, समुद्र के किनारे जब लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, लालच को पूरा करने के लिए और मेरा ही बने ये सारी इमारतें बनानी शुरू कर दी, तो क्या हुआ? समुद्र को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर दूर दूर तक उनके द्वारा जो बनाई हुई इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचाने लगता है, या फिर उसमें चल रहे जो समुद्री जहाज थे उन्हें गुस्से में आकर उसने यहाँ से वहां पटक दिया और वो 3 जगह में जाकर गिरे, और इस तरह से गिरे और ध्वस्त हुए, नष्ट हुए कि दोबारा उनका उपयोग नहीं किया जा सका। और वो 3 स्थान थे। वर्ली, मुंबई में ये घटना घटित हुई थी कुछ वर्ष पहले। एक वर्ली में गया, एक गेटवे ऑफ इंडिया में गया और एक बांद्रा में गया। इन 3 स्थानों में जाकर उसने तहस नहस मचा दिया था और आज उसके कई वर्षों तक लोगों के वो देखने की वस्तु बनकर रह गई, उसका उपयोग नहीं हो पाया था। तो लेखक ने ये भी बताया है कि किस तरीके से उनकी माँ और उनकी पत्नी की सोच में कितना अंतर आ गया है। उसकी माँ से जब गलती से एक कबूतर का अंडा गिर गया था, बचाना चाह रही थी, बचाते बचाते वो नीचे गिर गया, तो उन्हें अपने इस गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और उस पश्चाताप स्वरूप उन्होंने पूरे दिन न खाया न पिया, रोजा रखा कि हे ईश्वर मुझे माफ करना, हे खुदा मेरी गलती के लिए मुझे माफ करना। बस यही जपती रही। और आज वो देखते हैं कि उनकी पत्नी किस तरीके से कबूतर ना आ जाए घर में और तंग ना करे और चीजों को अस्त व्यस्त ना कर दे, इसके लिए वो कोशिश करती हैं कि जगह जगह खिड़की में जाली लगा दी जाए ताकि अंदर आकर उन्हें जो तकलीफ होती है वो ना हो। तो इसी तरह ये अंतर दिखाने का प्रयास किया गया है कि अब कहाँ है वैसे लोग जो दूसरों के यानी अन्य प्राणियों के दुख दर्द को समझते थे, जानते थे। और यहाँ तक कि माँ जिस तरीके से सीख देती हैं कि तुम्हें सूर्यास्त के बाद, सूर्य अस्त होने पे पेड़ पौधों को छेड़ना छूना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, वो सो रहे होते हैं, बद्दुआ देते हैं, ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए जिससे तुम्हारे कारण दूसरे जीव को या प्राणी को कष्ट हो। आज हम केवल इसमें लगे होते हैं कि मुझे किससे कितना लाभ होगा, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यही अंतर दिखाने के लिए निदा फाजली को ये पाठ लिखना पड़ा था कि एक वो जमाना था जहां लोग चींटे आदि को देखकर, चींटियों को देखकर, कुत्ते को बुरा लगा ये सोचकर अपनी गलती के लिए पछतावा करते थे, और आज खुलेआम हम किस तरीके से औरों से सहानुभूति रखे बिना अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, डूबे हुए हैं। तो कुछ एक प्रश्नों पर हम चर्चा कर सकते हैं। पाठ जैसा कहा है आप अवश्य पढ़ें, और जो आपको अभी बताया गया है उससे आपको सुविधा ही होगी कि क्या उसमें है, उसका निचोड़ आपने जान लिया है। तो प्रश्न यदि देखते हैं तो बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? इसीलिए कि इमारतें बनाई जा सकें। बड़े से बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे पीछे करते रहते हैं और वहां बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची कई मंजिले इमारतें खड़ी कर रहे होते हैं, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो इस तरीके से बहुमंजिली इमारतें उसके किनारे खड़ी कर रहे हैं। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? क्योंकि कबूतर के घोंसले में 2 अंडे थे। एक तो बिल्ली ने तोड़ दिया था और दूसरा बिल्ली से बचाने के चक्कर में उसकी माँ के हाथ से, लेखक की माँ के हाथ से छूटकर टूट गया था। तो कबूतर बहुत परेशान था कि उसके अंडे कहाँ गए। लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना किया करती थी और क्यों? लेखक की माँ दिन छिपने या सूरज ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी, क्योंकि उस समय पत्ते तोड़ने पर उन्हें लगता था वे रोते हैं, रात में फूल तोड़ने पर वे बद्दुआ देंगे।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम यही हुआ है कि भूकंप आने लगते हैं असमय, अधिक गर्मी होने लगती है, बेवक्त बरसात होने लगती है, कभी बहुत बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, कभी साइक्लोन आदि आ जाते हैं, कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो ऐसा होने पर जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा होता है तो अनेक तरह की बीमारियों का शिकार हमें बनना पड़ता है। शेख हयास के पिता अपने बाजू पर काला चिंटा रेंगता देखकर भोजन छोड़कर क्यों चले गए थे? क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्होंने एक चिंटे को बेघर कर दिया है तो उसे वापस उसके परिवार वालों के पास लौटा देना चाहिए। सुलेमान ने चींटियों से यही कहा था कि घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, मैं किसी के लिए भी मुसीबत नहीं हूं। और ऐसा कहने पर चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और उन्होंने अपना रास्ता पार किया, अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। लेखक की माँ लेखक से को क्या क्या सिखाया करती थी, यही बताएंगे आप कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों में पत्ते मत तोड़ो, पत्ते पेड़ रोएंगे, दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, वो बद्दुआ देते हैं, दरिया के नदी के आसपास जाओ तो उसे सलाम किया करो, झुका करो उसके सामने, वो खुश होते हैं, कबूतरों को सताना नहीं चाहिए क्योंकि वो मोहम्मद को अजीज होते हैं, मुर्गे को परेशान मत किया करो क्योंकि मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में वो अजान देकर सबको उठाता है, जगाता है। तो इस तरह की हिदायतें और बातें सिखाया करती थी माँ। जैसा आप लेखक देख ही रहे हैं, निदा फाजली जी हैं, तो उनकी माँ जो कुछ भी बता रही हैं उनके धर्म रीति अनुसार जो बातें होती थी वो उन्हें सिखाया बताया करती थी कि बच्चों में संस्कार अच्छे रहें। वर्सोवा के बदलते माहौल का वर्णन। वर्सोवा में जहां लेखक का घर है वहां पहले दूर दूर तक जंगल था, पेड़ थे, पक्षी थे, जानवर थे, लेकिन अब वहां केवल समुंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती रह गई है। बस्ती से न जाने कितने पक्षी वहां से उड़कर उनका ठिकाना जब छिन गया तो कुछ शहर छोड़कर चले गए, कुछ वहीं रह गए और उन्होंने यहाँ वहां डेरा डालकर अपना जीवन बचाया। तो इसीलिए अब शहरों में जगह जगह बिल्डिंग में, घरों में, बीच में कहीं भी हम उनको देख पाते हैं। समुद्र को पीछे धकेलने के पीछे बिल्डरों का उद्देश्य यही था कि अपने निर्माण कार्यों के लिए अधिक से अधिक भूमि वो पाते रहें और उस भूमि पर इमारतें, भवन, होटल आदि बनवाकर कम से कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा लाभ कमा सकें। समुद्र ने अपना क्रोध किस तरह से व्यक्त किया था? क्रोध व्यक्त करते हुए लहरों पर तैरते हुए 3 जहाजों को उठाकर उसने गेंद की तरह मुंबई में 3 दिशाओं में फेंक दिया था उन समुद्री जहाजों को, जो टूट फूट कर एक वर्ली में गया, एक बांद्रा में कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया में जाकर गिरा था। पूरी तरह से ध्वस्त नष्ट हो गए थे और जो बाद में केवल सैलानियों के लिए ही देखने लायक रह गए थे, उपयोग उनका नहीं हो सकता था। पहले जीवन कैसा था और अब कैसे घरों में सिमटने लगा है? तो पहले जीवन सहज था, सरल था, पूरा संसार एक परिवार के समान था। अब वह टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो गया है। पहले सब बड़े बड़े आंगनों में मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगे हैं। लोगों के रहने के लिए जमीन की भारी कमी होने लगी है। प्राकृतिक वातावरण में भी हम बदलाव देख रहे हैं। पाठ का यदि मूल उद्देश्य पूछा जाता है तो यही कहेंगे कि ये कहानी वर्तमान युग में होने वाले प्राकृतिक दोहन का वर्णन करती है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन का नजारा देखने को मिल रहा है कि बेवक्त बरसात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बाढ़ तो कभी सूखा हो रहा है,
सुनामी के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि प्रकृति का संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहिए, पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए, उनके दुख दर्द का भी एहसास हमें होना चाहिए, और पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीने का समान अधिकार है, ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते थे? इसीलिए क्योंकि दूसरों के दुख से वो दुखी रहते थे। नूह को पैगंबर या ईश्वर का दूत भी कहा जाता है, जिसके मन में करुणा भरी होती है। लेखा की माँ ने पूरे दिन रोजा इसीलिए रखा था क्योंकि 2 में से 1 अंडा उनके हाथ से छूट गया था, जिसे वो बिल्ली से बचाना चाहती थी, लेकिन गलती से वो टूट गया। बढ़ती आबादी का पर्यावरण पर प्रभाव ये हुआ है कि पर्यावरण असंतुलित हो गया। आवासीय स्थलों को बढ़ाने के लिए, यानी लोग रह सकें, जगह मिल सके उन्हें रहने की, उनके घर बनाने के लिए वन, उपवन, यहाँ तक कि समुद्र की जगह भी धीरे धीरे ली जा रही है। मनुष्य के लालच के कारण पशु पक्षियों के लिए कोई स्थान नहीं रहने दिया हमने। जंगल खाली हो रहे हैं क्योंकि काटे जा रहे हैं पेड़ पौधे ताकि उनसे घर बन सके। इन सब कारणों से प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और प्रकृति असंतुलित हो रही है। प्राकृतिक आपदाएं यदि आ रही हैं तो इसी कारण, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संतुलन था पहले, वो अब नहीं रहा। कभी भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, बेवक्त बरसात आ जाती है, नई नई बीमारियां आने लगती हैं, और आज हम सभी देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियों का परिणाम कोरोना से हम सब त्रस्त हैं। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ रही थी? क्योंकि कबूतर घोंसला बना लेते थे, दाना खिलाने के लिए कबूतर आया जाया करते थे तो सामान तोड़ देते थे। तो इससे लेखक की पत्नी परेशान हो जाती थी और वो चाहती थी कि मचान के आगे घोंसले को सरका दिया जाए, जिससे वहां जाली लग सके। समुद्र के गुस्से की वजह यही थी, क्या थी और गुस्सा कैसे निकाला यदि प्रश्न है तो कई सालों से बिल्डर समुद्र को धकेले जा रहे थे, उसकी जमीनें हथिया रहे थे, समुद्र सिमटता गया। पहले उसने टांगे समेटी, फिर उकड़ू बैठ गया और फिर उसे खड़ा होना पड़ा। पर जब खड़े रहने की भी जगह उसे नहीं दी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में 3 जहाजों को 3 दिशाओं में फेंक दिया। और वो 3 दिशाएं गेटवे ऑफ इंडिया, बांद्रा और वर्ली, ये 3 दिशाएं थी। तो इस तरह से जो 2 नंबर के प्रश्न हैं उन सब के उत्तर आप ऐसे आसानी से दे सकते हैं। और अंक यदि 4 अंक का हो तो उसमें आपको पूरा घटना का उदाहरण देते हुए विस्तार से उत्तर लिखना होगा। तो सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। शुभकामनाएं सभी को।